बायोलॉजी का और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग जो है वो campus.pk के स्टूडेंट्स हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसी की तरफ चलते हैं। तो एक तो ये है कि आज हम कुछ डायग्राम बनाने का देखेंगे कि डायग्राम किस तरह से करके बनती हैं, और साथ ही साथ में हम अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है साइटोप्लाज्म, इसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आज का हमारा टॉपिक होगा। इसे भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस बुक। इस बुक के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वालेकुम अस्सलाम, 2-3 स्टूडेंट्स लें जी, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो सेल मेम्ब्रेन पे है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन किन सेल्स में पाई जाती है। पहले तो ये है कि थोड़ी सी कोई गपशप लगा लेते हैं, कोई बातचीत, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी कम हैं। तो जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएं तब तक मेरी कोशिश होती है कि वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। ये जो सादिया है, हानिया, तहज़ीब जी, वालेकुम अस्सलाम जी। आई थिंक दैट के तकरीबन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं ना, आई थिंक दैट के वो तकरीबन 30 से 35 to 40 इतने तकरीबन हैं। दीज आर रेगुलर स्टूडेंट्स। लेकिन जो आने जाने वाली कौम है वो भी साथ साथ ही है। तो फातिमा वालेकुम अस्सलाम, हानिया वालेकुम अस्सलाम, हसन वालेकुम अस्सलाम। अब तो काफ़ी आपके नाम भी मुझे याद हो गए हैं, सोचता रहता होता हूँ। फातिमा, हानिया, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, सादिया, अच्छा जी, हसना है, मुबशर, अफरा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। ये चाय है, ये कॉफ़ी नहीं है। दोनों ही उसके अपने अपने फैक्ट हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। कौन है जी स्टूडेंट्स? आई एम न्यू वन, मुबशर, वेलकम टू द campus.pk। अब आपको चाय अगर दे दूं तो आप पी लेना, फिर हैं यही कर सकते हैं आपके लिए। बैटरी लो है, अच्छा आपका ध्यान इसी तरफ होता है। चलें मैं कह देता हूँ बैटरी चेंज हो जाएगी। सर कल आपने बिल्कुल इंशाल्लाह, बस आपकी दुआएं चाहिए। मुबशर की बात हो गई है। वालेकुम अस्सलाम ईमान तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक 28 स्टूडेंट्स। तो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसके पे चलते हैं। बेसिकली थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है आपसे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। सेल मेम्ब्रेन जो है इस बुक में 9th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी डिस्कशन आज हम करेंगे। इट इज़ कंसीडर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है इसे, और इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, बेहतर है। ठीक है जी, ले जी हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। थोड़ा बहुत हाल चाल पूछ लिया है, गपशप कर ली है। तैयबा वेलकम टू campus.pk। अच्छा सादिया आपको भी वेलकम ऑल न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक ही फ़िक्रा जो है वो सबका मुदावा कर देगा। ले जी, वॉइस प्रॉब्लम आई थिंक कि अब क्लियर हो गई होगी। ले जी, चले बेटा, अब चले कुछ बात हो गई है, इस पर भी कभी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। चाय के क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं, और इसी तरह कॉफ़ी के क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं। ठीक है, तो इस पे भी बात चलती रहेगी, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी बुक ही नहीं पढ़नी बल्कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज है कि मतलब हम डेली जो खाने पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, इसे भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आज बता देता हूँ। चाय जो है टी, इसके अंदर थोड़ी सी कैफ़ीन होती है जो आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इम्प्रूव कर देती है। अब वो क्या होता है थोड़ा सा सुनिएगा, लेक्चर का टाइम वैसे कम है तो इसे मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करती है, अगर आपको हेडेक है, सिंपल, हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप लोग तो ज़रा कम ही पीते होंगे, पेरेंट्स बहुत रेगुलर चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं पीनी चाहिए और कभी कभार पी लेनी चाहिए। हर चीज़ का एक अपना इफेक्ट होता है। तो
वो कहते हैं जी हेडेक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, फ़ौरन से चाय पी ली, चाय पी ली, आराम आ गया, टैबलेट भी कोई नहीं खाए। अब होता क्या, बेसिकली हेडेक हो रहा है, चाय पीने से ना जो आपका सर दर्द है उसकी फीलिंग आना बंद हो गई। जिस तरह सुन्न हो जाता है ना, जिस तरह आपको कोई मेडिसिन दे दी जाती है, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो उससे वो सुन्न हो जाता है, वो सेंसेशन नहीं कर पाता। वो सेंसेशन 3-4 घंटे चाय का इफेक्ट रहेगा, उतनी देर में हमारी बॉडी खुद से रिपेयर कर देती है कोई भी मसला जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो वो दोबारा से ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो ये असल चीज़ है। वैसे मुझे हेडेक नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इसलिए पीता होता हूँ कि दिस इज़ अ हॉट वाटर, ये गर्म पानी है और ये जो है मतलब आपके लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। इवन कि अब मौसम भी आज थोड़ा गर्म ही था, लेकिन मतलब इतना इशू नहीं। बेसिकली ना आपके ऊपर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट कब ज़्यादा होता है, मतलब ख़ास तौर पर वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट तब ज़्यादा होता है जब मौसम चेंज हो रहा हो, जब वेदर चेंज पैटर्न आए, सर्दियों से गर्मियाँ आएँ या गर्मियों से सर्दियाँ आएँ, उस टाइम आपकी बॉडी अपनी मतलब बॉडी जो है ना वो एडजस्ट होने में एनर्जी लगा रही है। ठंडी कंडीशन से गर्म कंडीशन के लिए, अगर गर्मी है गर्म कंडीशन से ठंडी कंडीशन के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है ना, तो उस ड्यूरेशन में आपकी बॉडी का कंसंट्रेट उस तरफ है, वो उस महाज पे आपकी आर्मी लड़के, हाँ जी, बॉडी को किस तरह से मेंटेन करना है कि ये गर्म टेम्परेचर पे सस्टेन कर सके। जब गर्मियाँ आ गई कंप्लीटली फिर मसला नहीं, फिर वो चलती जाएगी, फिर तब मसला हो जब सर्दियाँ दोबारा से आएँ। तो इसलिए ये टाइम पीरियड होता है जब किसी भी चीज़ के अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई वायरसेस या बैक्टीरिया जो है वो उसे कर सकते होते हैं, तो इसलिए उस कंडीशन में थोड़ा सा ये असिस्ट कर देती होती है। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आज का टॉपिक। ले जी बेटा, बी सीरियस। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इसे डिटेल से पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ले जी, आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ और, इसकी आपने बेटा जी डायग्राम जो है ना वो भी देखनी है साथ साथ के किस तरह से करके बनती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, और किस चीज से बनी होती है जी, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप कह सकते हैं दिस इज अ कंपोजिशन। ये क्या होगा जी, इसकी कंपोजिशन। अब बात आ गई आगे फंक्शन। हम प्रोटेक्शन, उसके लिए और क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम यही करती है, ट्रांसपोर्ट भी यही करती है। तमाम मटेरियल को जो सेल के अंदर जाते हैं, सेल से बाहर आते हैं, वो भी इसी का काम होता है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं, दीज आर बेसिकली फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है। ले जी, अब बेटा जी आपका असल काम कि आपने ज़रा गौर करना है। बेसिकली मैंने आपको लास्ट में बताया था बेटा तय्यबा जो लेक्चर्स हैं ना वो अवेलेबल हैं इसी वेबसाइट के ऊपर ना, पड़े हुए प्रीवियस लेक्चर तमाम पड़े हुए, तो आप वहाँ से लेक्चर जो है ना वो सुन सकते हैं। और कहीं भी मसला हो तो आप दोबारा लाइव आकर मुझसे पूछ लेना। लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करें, लेकिन आप काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, वो लेक्चर भी प्रिपेयर करें और साथ ये भी करें। फिर जहाँ पे कोई इशू हो वहाँ से मुझसे पूछ लें, या दोबारा जो है रिवीजन होगी तब पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा वैसे बच्चे आपस में भी एक दूसरे को काफ़ी गाइड करते हैं कि सारे बच्चे ही माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं कि आपस में किसी का कोई इशू है तो वो आपस में ही सोल्यूशन उसका निकाल लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे आमतौर पर स्टूडेंट्स वो टांगें खींचने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट मैंने ये देखा है। ठीक है, ले जी, अब हम अच्छा तैयब, ठीक है, ओके 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 तैयब, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना विजन करना होता है। ले जी, अब आपने देखना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपने क्या करना है
कि इस तरह करके सर्कल बना लेने। आपको तकरीबन 2 मिनट मैक्सिमम लग सकते हैं, 2 मिनट या उससे कुछ कम टाइम, तो आपके डायग्राम जो है ये बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ये बना दिया और साथ में आपने इस तरह करके ये सर्कल बनाते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सर्कल सिंपल आप लगाते जाएं, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से करके बना दीजिएगा। ठीक है, और लें जी, ये अब एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आप छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं। इसकी भी हम बात करेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, बड़ी बेहतरीन आपकी जो है ना नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे आप जो है वो कोलेस्ट्रोल का एक मॉलिक्यूल आपने बना देना है, क्योंकि ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने जो इसी तरह की एक चेन बना देनी है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के नाम से ये चेन्स मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होती हैं। लें जी, ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो आपकी बुक में आई थिंक 3 डायमेंशनल बनाया हुआ है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल तकरीबन ऐसा ही है। तो आप उसे जो है फिर आपने क्या करना है, दो लाइंस हर एक के साथ आपने लगा देनी है इसी तरह ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो इसी तरह इधर से आपने, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस ड्राइंग को आप एक दफ़ा बनाएं, आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की। ठीक है, तो ये बिल्कुल आराम से इजीली आप इसके डायग्राम को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, ले जी, ये दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें ये इसे हम क्या कहते हैं जी, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं लिपिड्स। बाई लेयर का मतलब होता है लिपिड्स की 2 लेयर्स, एक ऊपर, ये लिपिड्स हैं बेसिकली। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एफएससी पार्ट 1 की बुक के अंदर ना बना हुआ है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, फॉस्फोलिपिड इसे बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ लगा होता है, इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ये सारे लिपिड्स वही होते हैं। दीज आर पोलर इन नेचर। अब पोलर आप अभी आगे जाके समझेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो हमारे पास ये लिपिड्स बाई लेयर बन गई। इसी तरह ये क्या बन गया जी, हमारे पास ये है जी प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ये वाली प्रोटीन जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से नज़र आ रही है, और बेटा ये वाली जो प्रोटीन है ये पीछे कहीं सेल मेम्ब्रेन में लगी हुई है, ये भी ऊपर से नीचे तक ही, लेकिन हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। वो इस तरह से, क्योंकि ये दूर है, पीछे है, अंदर पेनिट्रेट की गई है, तो इसलिए हमें ये विजिबल नहीं है एग्जैक्ट। अभी आज से तो टाइम थोड़ा रह गया है, तो अभी हम जो है ना इसके डायग्राम को डिटेल से कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर और ईच एंड एवरीथिंग और रीडिंग, आज ना बेसिकली हमारी मीटिंग हो रही थी, एक मीटिंग रिगार्डिंग टू द स्टूडेंट्स। आप लोगों के हवाले से हम तमाम टीचर्स और हमारे CEO साहब जो हैं वो यहाँ पे हेड ऑफ जो इल्म की दुनिया है वो यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए थे अभी। तो अभी आपके भी आगे कुछ इस तरह के इवेंट्स आएंगे कि आप लोग अगर उसमें विन करते हैं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पे बुलाया जाएगा और आप हमारे साथ होंगे लाइव स्टूडियो के अंदर, और बाकी सब स्टूडेंट मुंह देख रहे होंगे आपका और हमारा। तो खैर वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो भी अचीवर हो। अगर आप लाहौर से हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस कंडीशन के अभी आप लोग तो नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि जो प्रीवियस क्लासेस थी उनके अंदर तो इसी तरह था। अब जो नेक्स्ट आगे यू नो अबाउट कोरोना कोविड-19 डिजीज़, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और वो थोड़ा सा है इशू। तो लेकिन कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला रहम करे इस कौम पे, इस मुल्क पे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। तो ये इसे हम कहते हैं, ये क्या है जी, प्रोटीन है। ले जी, ये प्रोटीन बन गया। अब ये जो है ये क्या है जी, कोलेस्ट्रोल इसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रोल। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया जी कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है ये ऑयल डेरिवेटिव है बेसिकली, और जी बेटा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम अपने लाजमी करने। इस वैसे तो हम टाइम नहीं इसके ऊपर लगा रहे ना, तो इसलिए आपने ये लाजमी तौर पर डायग्राम बनानी है। ठीक है, तमाम बच्चे ये देखें जिस तरह से हमने बनाई, से रिपीट भी आप देख सकते हैं। ये कोलेस्ट्रोल है। इसके बाद हम इसे कहते हैं जी ग्लाइको जो वर्ड है ना वो होता है जी ग्लूकोज के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली ग्लूकोज
से बने होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन इसे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ लगा हुआ है ना, ये प्रोटीन है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसे हम बोलेंगे जी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बना है ये क्या है जी, ये ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है और ये लिपिड है, इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। लें जी, आज अभी फिल वक्त हमने जो है ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसे हम कहते हैं ये हेड है और ये टेल फाइबर हैं, ठीक है। यहाँ तक ये टेल फाइबर कहलाते हैं और ये हेड कहलाता है। दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका होपफुली क्वेश्चन नहीं होगा, वो इसलिए कि अभी हमने कंप्लीट पढ़ा ही नहीं है, ना हमने रीडिंग की है। आखिरी 5 मिनट हैं, थोड़ी सी गपशप लगा के इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। और साथ थोड़ी सी मुझे भी चाय पीने का टाइम दें आप, ठीक है। कोई भी बच्चा कोई भी बात मुझसे पूछना चाह रहा है तो पूछें, मौज करो, याशी करो। अभी देख लेते हैं आप लोग क्या पूछते हैं मुझसे। कोई मतलब कोई किसी भी जो डिजीज़ के हवाले से या कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन, कोई इस तरह का क्वेश्चन जो आपको जेहन में हो कि कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना ये किस तरह से होता है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, या कोई चीज़ इस तरह की जो आप सोचते हो, आज फ्री हैंड है। नो सर, आई एम फ्रॉम बहावलपुर। मुबशर, आप बहावलपुर से हैं, मेरा भी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है बेसिकली, ठीक है। तो ठीक, टेस्ट बेटा आपको शेड्यूल से पता चलेगा कि आज कौन सा टेस्ट है। तो BWP फॉर बहावलपुर होता है और ये एक डिवीज़न है पंजाब की, ठीक है। बेटा ये आप लोगों का गानिया आपका नाम, आई थिंक ये आप लोगों का जो है ना वो हुस्न नज़र है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, वैसे ऐसी बात कोई नहीं है, ठीक है। मैंने डरा दिया था सबा, वो कैसे, मैंने कैसे डराया? कोविड-19 अल्लाह का अजाब। बेटा मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह का अजाब जो है ना वो तो बियर करने की हमारे में कैपेसिटी नहीं है, ये एक आजमाइश है। लोग इससे बेसिकली सेहत याब हो रहे हैं ना। रावलपिंडी, सबा यू आर फ्रॉम रावलपिंडी। तो प्रीवियस लेक्चर वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी पूरा नहीं बेटा, वो पूरा नहीं करना, उसमें से जो जो मार्कर आया है ना आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, जो जो मार्किंग है वो आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, वो तकरीबन 8 माह का है, तो कभी इंशाल्लाह उसकी पिक आपके साथ शेयर कर दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं फिर तो लाहौर में हूँ। हमारा जो हेड ऑफिस ये जो सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है ये लाहौर में ही हो रहा है, ठीक है। सर सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये फंक्शन वगैरह इसका कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओह आई एम फ्रॉम अर्थ, अच्छा मैंने समझा शायद मरीख से हैं आप, ओके थैंक यू, अच्छा जी। उसके बाद सर आई एम इल, जवेरिया सलीम, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो होपफुली बस अच्छा खाना खाएं, फ्रूट वेजिटेबल्स फ्राइड फूड ना खाएं, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, गनवा प्लीज़ लिव हिम अलोन। अच्छा चले वो आपका जो है अपना इशू है। ओके गनवा आप भी अर्थ से हैं, अच्छा जी ओके थैंक यू जी, आपने बता दिया। आई एम फ्रॉम साहिवाल, अच्छा आप सब लोग मुझे बता रहे हैं अपने अपने एरिया, चलो अच्छी बात है, मुझे पता तो चले कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ हैं। इवन के कुछ स्टूडेंट जो मेरे प्रीवियस क्लास में थे वो कुछ सऊदीया से, दुबई से, बड़ी बड़ी दूर के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो ये ही बेसिकली फैक्टर है ना कि हम लोग जो है वो किसी भी जगह से इसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है फ़नी, आई एम फ्रॉम लाहौर, सादिया आप लाहौर से हैं। अब्दुल्ला आई एम जस्ट जोकिंग, अच्छा वो आपकी आई लिव इन कश्मीर नाउ डेज। अलीना आप कश्मीर अभी रह रही, पता नहीं पहले हानिया आई थिंक अर्थ अच्छा जी ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप
मून से हो। अच्छा जी, दुआ करें, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, सीरियसली सो लकी दैट वी हैव अ टीचर लाइक यू। अच्छा, मक्खन लगाना भी आता है आपको, वेरी गुड। आयज़ा है। अच्छा जी, लाइबा को हंसना आ रहा है, लारेब को हंसना आ रहा है या रोना आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। और आप मरकरी से अच्छा जी, सर किस सिटी से? मैं बेटा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट भावल नगर है और उसका जो सिटी है वो चिश्तियाँ है। कभी शायद आपने सुना हो, छोटा सा, मतलब लाहौर के मुकाबले में तो छोटा, वैसे तो मतलब ठीक है। अच्छा जी, स्केजुअल स्केजुअल बेटा आपको टीचर असिस्टेंट जो है ना वो दे देंगी। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, वैसे मैंने आपसे पूछा था कि कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मतलब आपके ख़्याल में आप जिस एरिया में रहते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मैं अर्थ पे रहती हूँ, मैं साहिवाल से हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आया मुझे वैसे तो मेरा ये माइंड था कि शायद कराची हैं, लाहौर। मुझे ये लग रहा था कि आप कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा मैंने बता दिया, मैं चिश्तियाँ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर है, फैसलाबाद, ठीक है। मतलब मेरे स्टूडेंट कहीं एक जगह नहीं है, हैं। ले जी, गेट साइड, ये कल इंशाल्लाह मैं दोबारा लिख दूंगा बोर्ड पे, तो आप लोग फिर दोबारा से भी लिख लीजिएगा। उसके बाद ठीक है बेटा जी, आज का आपका जो है काफ़ी सारी गपशप भी हो गई, बातचीत हो गई। तो अब कल इंशाल्लाह सर ये कोरोना गर्मी से ख़त्म, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। तानिशा आपका नाम है आई थिंक। तो अल्लाह करे ये गर्मी से ख़त्म हो जाए, दुआ है हमारी तो। ठीक है, लिया से हैं सर, आपने साहिवाल देखा है? बिल्कुल देखा है, हम जब लाहौर आते जाते हैं चिश्तियाँ तो डिस्ट्रिक्ट ये साहिवाल से गुजर के आते हैं। मैंने कई दफ़ा मैप पे भी देखा है साहिवाल, और ये इसका मतलब मैंने देखा हुआ है। तो ठीक है बेटा जी, आज की गपशप और टाइम भी ख़त्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।